Hello everyone, welcome back to our CA Introduction series. In today's lecture, we will start the first head of income from salary. Let's understand this topic step by step. What is salary income? Salary is the first head of income under the Income Tax Act. Any income earned by an employee from an employer in the capacity of an employee is chargeable to tax under the head salary. इसका मतलब है कि कोई भी इनकम जो एम्प्लॉय ने कमाई है किससे एम्प्लॉयर उसको सैलरी देगा तो वो टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। द 3 पॉइंट हेयर इज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। और अब आती है हमारे पास थर्ड एसेंशियल कंडीशन क्या होगी भी फॉर एनी इनकम टू बी टैक्सड अंडर द हेड सैलरी। सैलरी हेड के अंदर कोई भी इनकम को टैक्सेबल करने के लिए इसेंशियल कंडीशन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले तो एम्प्लॉयर होना चाहिए और एम्प्लॉई होना चाहिए। अगर वो रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता एम्प्लॉई एम्प्लॉयर का तो इनकम को हम अंडर द हेड सैलरी टैक्सेबल नहीं करेंगे। उसके बाद एग्जाम्पल आता है सैलरी का, जैसे सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सैलरी इंक्लूड बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, पेंशन, ग्रेचुटी। ऑल दीज आर जनरली टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। अब हमारे पास आती है कंपोनेंट क्या है सैलरी के। सैलरी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, कई सारे कंपोनेंट से मिलकर बनती है हमारे पास सैलरी। जैसे कि मेन कंपोनेंट है अभी हमने बात करी थी, जैसे बेसिक सैलरी में प्लस डियरनेस अलाउंस, बोनस, कमीशन। सैलरी में सिर्फ सैलरी नहीं आती, सैलरी में आती है बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंसेस, बोनसेस और कमीशन। दिस कंपोनेंट में भी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एन एम्प्लॉय। और जो ये सारे कंपोनेंट है जो सैलरी के अंदर आते हैं ये सारे टैक्सेबल होंगे एम्प्लॉय के हाथ में और इसको चार्ज करेंगे हम अंडर द हेड सैलरी। अब सैलरी वर्सेस प्रोफेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? अब सैलरी तो हमें पता है भी जब हम वहीं पे एम्प्लॉयमेंट करते हैं तो सैलरी मिलती है। और प्रोफेशनल इनकम जो प्रोफेशन से आती है हमारे पास, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अगर आप इफ़ यू आर एन एम्प्लॉय इन ए कंपनी, अगर ये कंपनी के अंदर एम्प्लॉय है तो हमें क्या मिलेगी? इनकम इज ए सैलरी। हमारी इनकम क्या होगी? सैलरी। अगर कोई ये डॉक्टर जो है रन कर रहा है अपना क्लिनिक तो उसकी इनकम क्या होगी? क्लिनिक तो उसका एक तरह से बिजनेस प्रोफेशन में आ जाए तो इनकम होगी उसकी पीजीबीपी के अंडर। अगर इफ सीए इज इन प्रैक्टिस, वैसे भी जो सीए है इज इन प्रैक्टिस है तो उसकी इनकम भी पीजीबीपी में आएगी। सो रिलेशन डिसाइड्स द हेड ऑफ इनकम। किसी भी इनकम को टैक्सेबल किसी भी हेड में करने के लिए हमें उसका रिलेशनशिप जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हेड सैलरी में तो what is included in a salary? The income tax act include the following in salary। अब सैलरी के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास आती है? सैलरी के अंदर आती है वेजेस, एन्युटी, पेंशन, फीस, कमीशन, बोनसेस। देयरफॉर सैलरी इज नॉट लिमिटेड टू मंथली पे ओनली। सैलरी मंथली पे ओनली, सिर्फ मंथली पे एंड में जो हमें मिलती है पेमेंट वो सैलरी, उसको हम सिंपल सैलरी नहीं बोल सकते। सैलरी वेजेस भी हो सकती है, एन्युटी, पेंशन, फीस, कमीशन, जो कुछ भी मिलता है हमें काम के बदले तो वो सैलरी में इंक्लूड रहेगा। प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ एक बार समझ के देखते हैं। मिस्टर ए वर्क्स इन अ कंपनी एंड रिसीव। मिस्टर ए एक एम्प्लॉय है जो एक कंपनी के अंदर काम करता है और रिसीव करता है सैलरी 50,000 रुपये और उसके ऊपर उसको बोनस मिलता है 10,000। नाउ अंडर विच हेड विल दिस इनकम बी टैक्स। और ये जो इनकम है वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? सबसे पहले टैक्सेबल देखने के लिए हमें पता करना चाहिए कि उसका रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप एम्प्लॉय एम्प्लॉयर होना चाहिए। मतलब मान लीजिए मिस्टर ए वर्क कर रहा है कंपनी के अंदर तो मिस्टर ए एम्प्लॉय है और कंपनी के अंदर काम कर रहे तो मतलब एम्प्लॉय एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप उसके साथ एग्जिस्ट कर रहा है। तो मतलब कि ये जो इनकम है सैलरी प्लस बोनसेस तो ये दोनों की दोनों टैक्सेबल किसके अंडर हेड होगी? इनकम फ्रॉम सैलरी। अब अगर एग्जाम में हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आए तो हमारे पास क्या याद रखना? हमें सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। सबसे पहले एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होगा तो वहाँ सैलरी एग्जिस्ट होगी। अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी नहीं होगी। ऑलवेज आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप फर्स्ट देन द हेड ऑफ इनकम। सबसे पहले हमें रिलेशनशिप फाइंड आउट करना, उसके बाद कौन सी हेड में जाएगी वो देखना पड़ेगा। दिस विल हेल्प यू आंसर क्वेश्चंस क्विकली इन एग्जाम। थैंक यू। इनकम होती है उसके बाद रिलेशनशिप जरूरी है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का।
अदर सैलरी के अंदर क्या आता है हमारे पास, वेजेस, पेंशन, बोनस, प्रोमिशन, एन्युटी, फीस एटसेट्रा। अगर कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तो वो सैलरी को हम अंडर द हेड सैलरी में टैक्सेबल नहीं करेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं देता। आई होप यू लाइक इट and follow for more, and thank you very much. Don't forget to